क्या तुमने कभी सोचा कि 99% एस्पायरेंट्स, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हो, मेडिकल के हो, आईआईटी जेई के हो, सीएसआईआर के हो, यूपीएससी के हो, गेट के हो, जीआरई के हो, किसी के भी हो, कई लोग तो इन सभी में फेल हो जाते हैं, है ना। तो वो इतने सारे लोग फेल क्यों हो जाते हैं? अगर नेट के रिस्पेक्ट में बातें कर ले तो यूजी के अंदर तो फिर भी चांसेस है, जो पीजी है उसके अंदर 0.5% सक्सेस रेट है। In first sight, you may get several reasons. For example, lack of the proper support system or lack of the proper books, lack of the guidance, lack of the proper teacher, lack of the infrastructure. So many reasons can be there. Exam anxiety. But one thing is there. If a person can pay 2 lakh rupees to a coaching center, whether it's online or offline, in that case, we cannot say that it's a lack of the financial system. उसने कहाँ से लाया वो 2 लाख रुपए? उसके पास एक आईक्यू होगी तभी तो वो वहाँ तक पहुँचा, क्योंकि आईक्यू की प्रॉब्लम इस 99% में ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोगों के साथ होगी। बाकी जितने भी लोग होते हैं उनकी आईक्यू लगभग बराबर होती है। अब इसके बाद अगर तुमने ये देखा कि टीचर नहीं है, भाई जो कोचिंग सेंटर है उसके पास टीचर भी होगी, उसके पास गाइडेंस भी होनी है, सारी चीज़ें होनी है, उसके पास किताबें होनी है, लाइब्रेरी होनी है, तब भी लोग फेल क्यों हो जाते? कम से कम जो लोग कोचिंग सेंटर जा रहे थे वो तो पास हो जाते हैं। बात समझ रहे हो? अगर किसी शहर के अंदर 2 लाख लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से ज़्यादा लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, और सारे के सारे सिलेक्ट हो सकते हैं अगर इतनी सीटें हो जाए तो। इसके पीछे 3 बेसिक रीज़न है। सबसे पहले रीज़न है कि हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते। हम सारे बहानों को साइड करते हैं, हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं, हम चीज़ों को टालना जान जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज़ है हम प्रैक्टिस नहीं करते। अब होता क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको आइडिया लगता है कि जो सिली मिस्टेक्स है इनको हैंडल कैसे करना है। एग्जाम के अंदर उसने सवाल के अंदर कोई ट्रिक इन्वॉल्व करा तो उसे हैंडल कैसे करना है। होता क्या है कि पूरे एग्जाम जो आपकी सक्सेस है, जो आपकी जर्नी है, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने प्रैक्टिस कितनी करी है, आपने कितनी प्रैक्टिस करी है। और हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस छोड़ के सारी चीज़ें कर चुके होते हैं, प्रैक्टिस को छोड़कर सारी चीज़ें कर चुके होते हैं। तो आइडियली तुम्हारे पास एक वीकली प्रैक्टिस टारगेट होनी चाहिए। एक वीकली प्रैक्टिस टारगेट होनी चाहिए कि तुमने एक वीक के अंदर, एक वीक में तुमने क्या करा। एक वीक में तुमने 500 या 1000 या इससे भी ज़्यादा, जैसी तुम्हारी एबिलिटी हो, जितना तुम अपने आप को स्ट्रेच कर सकते, उस एबिलिटी के हिसाब से तुमने एक टारगेट सेट कर रखी है। इसका फ़ायदा क्या होता है? किसी एक घंटे में तुमने अपना टारगेट चेंज नहीं करा या किसी एक दिन तुमने चेंज नहीं करा तो उसे कंपनसेट करने के लिए तुम्हारे पास और भी 6 डेज है। तो ये एक बढ़िया सा तरीका है। तुम अपनी जो टारगेट है, जो प्रैक्टिस है, उसे वीकली बेसिस के ऊपर मेजर करो। बढ़िया है कि हम उसे डेली बेसिस पे कर सकते हो, लेकिन एक 17-18 साल के बच्चे के साथ इतनी मैच्योरिटी लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। मगर हाँ, वीकली तुम मेजर कर पाओ, ऐसा तो होना चाहिए। हम लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में 2 बातों के ऊपर फोकस करा था कि हम 2 चीज़ों की वजह से कामयाब नहीं होते। पहली रीजन है कि हम प्रैक्टिस ही नहीं करते, और दूसरी रीजन है वी डोंट लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। तुमने अपनी गलतियों से सीखा, तुमने देखा कि बार बार एक ही जगह पे गलती हो रही है, किसी सब टॉपिक के अंदर तुम्हारी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तुमने उस सब टॉपिक को जो वीकर सब एरियाज थे तुमने उसको एनहेंस करा, तुमने उसको फोर्टिफाई करा, तुमने उसके ऊपर काम करा। और काम कैसे करा? काम करा कि तुमने उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बनाए। यहाँ पे सारी चीज़ें खत्म होती है कि तुमने कितने ऑब्जेक्टिव बनाए। ये सारा खेल इस चीज़ के ऊपर है कि तुमने कितने ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करे। बाकी सारी बातें माया मोह हैं, बाकी सारी बातें माया मोह हैं। अगर तुम पढ़ाई करना चाहते हैं तो तुम्हें ऑब्जेक्टिव बनानी है। पढ़ाई का नाटक करना चाहते हैं तो तुम जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया नाटक क्या हो सकता। लेकिन अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम्हें एक वीकली टारगेट रखना होगा। अगर तुम 52 वीक्स के अंदर 30,000 प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका ये मतलब है कि तुम्हें हर एक वीक में अप्रॉक्स 600 से 700 सॉल्व करना है। ये बहुत ही मॉडरेट सा टारगेट है। 600 to 700 कंडीशंस है कि तुम्हारे पास 52 वीक्स होने चाहिए। अगर ये 26 हो गए तो ये टारगेट 1200 से 1400 और उसी हिसाब से प्रोपोर्शनली ये कम हो सकते हैं, और तुम्हारे लिए उसे हिट करना मुश्किल काम हो सकता है। तो ये बढ़िया सी चीज़ है कि तुम जल्दी स्टार्ट करो, और जितनी ज़्यादा तुम ऑब्जेक्टिव बना सको। तुम्हारी पूरी लाइफ इस बात के ऊपर है कि तुम कितनी ऑब्जेक्टिव बना सकते। जितनी ऑब्जेक्टिव, जितनी एक्यूरेसी के साथ बना सकते, तुम्हारा उतना भला होगा, तुम्हारे घर वालों को भला होगा। अदरवाइज तुम 1000 किताबें पढ़ लो, 100 घंटे, 200 घंटे, 400 घंटे थ्योरी पढ़ लो, होना क्या है? 400 घंटे तुमने थ्योरी पढ़ ली, हुआ क्या? उससे होना क्या है? बस समझ रहे हो? तो वीडियो को कंक्लूड करते हैं।
फेल होने के चाहे 15 रीजन हो, चाहे 20 रीजन हो, लेकिन मेन रीजन अपने पास सिर्फ 2 है। पहली बात कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं, तो सॉल्यूशन है एरर एनालिसिस करना, अपनी एरर रिपोर्ट रखना। और दूसरी बात है हम प्रैक्टिस नहीं करते, उसका सॉल्यूशन है कि तुमने साल के 30,000 के हिसाब से टारगेट बना ली और उसे ईमानदारी से करा। 3 बातों का ध्यान रखना है, अपनी गलतियों से सीखना है, एरर लिस्ट बनानी है। दूसरा, आज के काम को कल पे नहीं टालना है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है, वो है प्रैक्टिस करना है। तुम्हारे पास एक टारगेट होनी चाहिए, एंड वंस द टारगेट हैज बीन सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट।